चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपकी भी ये समस्या है कि लोग कहाँ से लाएं? नए लोग जो ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी दोस्त एक ही प्रॉब्लम होती है कि लोग कहाँ से लाएं। अगर आपकी भी ये समस्या है तो दोस्त आज सॉल्व होने वाली है आपकी ये प्रॉब्लम। तो हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और आज आपके लिए लेकर आए हम बेहतरीन टेक्निक जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपने ये सीख ली तो शायद है आपका आज के बाद ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है कि हम लोग कहाँ से लाएं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग नहीं है, लिस्ट नहीं है, जान पहचान नहीं है हमारी, या है तो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, यानी बातचीत करने में आप कमजोर हैं। तो दोस्त आज प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक मिलने वाली है। लेकिन अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन डेली टेक्निक मिलती है। टाइम हमारा फिक्स है 1:30 PM डेली। तो यहाँ आप आकर सीख सकते हैं। यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है इसकी। नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। लाइव देखना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन है अगर आप जूम पर आते हो, क्योंकि जूम पर आप पूछ भी सकते हो कुछ, यूट्यूब पर आप पूछ नहीं सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो उसका रिप्लाई कब मिलेगा? जब हमें टाइम मिलेगा। तो चलिएगा, विदाउट डिले हम आपको शेयर करते हैं प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक। दोस्त, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं। पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहला काम है, अगर आपने शुरुआत की है तो आपके लिए ये सेशन बहुत कारगर हो सकता है। और कुछ एक्सपीरियंस है, टाइम हो गया तो भी दोस्त आपके लिए टीम बढ़ाने के लिए आपके काम आएगा। क्योंकि जान पहचान होगी, लोगों से आप नंबर एक्सचेंज करोगे, बातचीत करोगे तो उनको बिजनेस के बारे में बताओगे, उनके बिजनेस के बारे में पूछोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल ये 7 काम करने होते हैं आपको। इसके अलावा भी आते हैं जब हायर लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। वो आते हैं जब आप 5-7 लाख महीने की इनकम पर पहुंचते हो। तो ये 7 काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो हर आदमी करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो, चाहे वो 10 साल पुराना खिलाड़ी क्यों ना हो नेटवर्क मार्केटिंग का। ये 7 काम दोस्त सभी को करने होते हैं। जिस दिन ये 7 काम आपने बंद कर दिया, आप नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। अगर आप चाहते हो इनकम आपकी कंटिन्यू बढ़ती रहे तो ये 7 काम आपको वन बाई वन करने ही करने हैं। कुछ वीकली करने होते, कुछ डेली करने होते, कुछ मंथली करने होते हैं, लेकिन करने जरूर है। अगर आप चाहो इन कामों के बगैर आप सफल हो जाओ, आप इनकम ले लो, तो आप बहुत बड़ी इनकम नहीं ले सकते हो। 10, 20, 50 हजार तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लिया जा सकता है। जो नौकरी से भी शायद आप ले रहे होगे या छोटे मोटे बिजनेस से भी ले रहे होगे। लेकिन 10, 20 लाख लेने के लिए आपको ये काम हर हाल में करने पड़ेगा। जिसमें पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सेकंड है इनविटेशन। जब प्रोस्पेक्टिंग हो गई आपकी जान पहचान, तो उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। और इनविटेशन के बाद आता है उसको बिजनेस प्लान दिखाना है। बिजनेस प्लान जब दिखा दिया तो क्लोजिंग करनी है, यानी आप उसको ज्वाइनिंग कराना है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है उसकी। ट्रेनिंग के बाद होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो लोग ज्वाइन करके सीख चुके हैं सब कुछ, उनको लीडर कैसे बनाओगे। लीडरशिप ट्रेनिंग अलग होती है। इसके बाद बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, क्योंकि आपकी टीम उस टाइम बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको सेमिनार करने होते हैं जिसमें आपकी लाखों की टीम होती है, 10 हजार की टीम होती है अलग अलग शहरों में। तब आपको सेमिनार करना होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के कुछ हम आपको कुछ टेक्निक बता देते हैं, 8-10 पॉइंट। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आपकी क्यों अभी तक रुकी हुई है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा। 2 पैरों पर चलने वाला हर आइटम आपका प्रोस्पेक्ट है। आप डरते हो कि लोग कहाँ से लाएंगे, तो आपको हम कुछ थ्योरी बता देते हैं इसकी, कि आपके पास लोग अभी तक क्यों नहीं है। जो भी 2 पैरों पर चलता हुआ मिले इंसान, और इंडिया में शायद है हर 3 फीट की दूरी पर एक आदमी खड़ा मिलेगा आपको। कहीं भी धरती पर आप खड़े होगे, 3 फीट की दूरी पर एक आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा। वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप क्या सोचते हो कि इसमें जो जानता नहीं है वो क्या काम करेगा? दोस्तों, वही आदमी काम का है आपका। उन लोगों को ढूंढना है जो इस बिजनेस को, इस तरह के बिजनेस को ढूंढ रहे हैं। आपको उन लोगों को ढूंढना है। अप्रोच द पर्सन हु डोंट वांटेड। उनको अप्रोच जरूर करना है जो इसको नहीं चाहते हैं। जो इस चीज को नहीं चाहते हैं उनको जरूर टच करना है आपको। और खास बात बता दें, क्योंकि उनकी चाहत ही है, लेकिन वो जगा नहीं पा रहे हैं अपनी। क्योंकि जिसकी चाहत होती है उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। ध्यान से सुनना इन शब्दों को। जिसकी किसी भी चीज की चाहत है, उसने ऑलरेडी वो चीज खरीद लिया है। अब किसको देनी है? जिनकी चाहत नहीं है। ये भी बोल सकते हैं कि उन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है कहीं ना कहीं। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए था, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले लेता है, और काम कर रहा होगा, सफल भी होगा।
अब आपको उनको देना है जिनको नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत हर काम की ना से होती है। हर आदमी जिसको नीड है वो ना से स्टार्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। जिसको जिस चीज की आपको शायद है, आप देखा होगा कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, और जब भी कोई आइटम लेके आता, पूड़ी ले लो, तो पहली बार आप क्या करते हो? ना 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 करते हो कि नहीं? और चाहिए होती है आपको, आपको चाहिए होती है, आप अनुभव कर लेना कभी भी। पहले आदमी के मुंह से ना निकलता है, जिसके मुंह से ना निकल रहा है वही आपका असली प्रोस्पेक्ट है, ये ध्यान रखना। जिसके भी मुंह से आपने बिजनेस बताया और उसने ना निकाला, इसका मतलब वो 100% करेगा। ना का मतलब ना नहीं है जो आप समझ रहे हो। ना का मतलब है उसके डाउट है, इस वजह से वो डाउट तो नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं इस बारे में क्या डाउट वो लेके आपसे बात करे। तो ना शब्द आसान है, तो वो ना बोल के टरकाना चाहता है और चाहता है उस चीज को। तो दोस्त, शुरुआत ना से होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए उन लोगों को अप्रोच करो जिनकी नीड है लेकिन चाहत नहीं है, उन लोगों को जरूर अप्रोच करना है आपको। और क्या होना है, एक एलिवेटर पिच बोली जाती है, जिसको एलिवेटर स्पीच भी बोल सकते हैं, जो 30 सेकंड की होती है। उसमें क्या बोलना है आपको? एक बार एलिवेटर पिच आपको बताई थी। सबसे पहले बेशरम बन के स्माइल देनी है, कोई भी हो। हम लोग सोचते हैं कि स्माइल करने से सामने वाला क्या सोचेगा। आपको अगर कोई सामने स्माइल करता हुआ मिल जाए तो क्या आप उल्टा सोचते हो, खुश होते हो उससे? खुश होते हो, कितना खुशदिल आदमी है। तो आपको भी सबसे पहले स्माइल देनी है। स्माइल के बाद हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाना है और नाम और अपना इंट्रोडक्शन दे देना है शॉर्ट में। जब आप ये करोगे तो सीधी सी बात है, सामने वाला भी बताएगा कि मेरा नाम ये है, और कुछ ना कुछ और बताएगा। और ना बताए तो उसको पूछ लेना है, उसको आगे आपको पूछ लेना है, तो रोहित जी आप क्या बिजनेस करते हैं, किस बिजनेस में? रोहित जी आप कहाँ रहते हैं? इस तरह से कुछ भी आप पूछ सकते हो। इतना ही बोलना है। इसके बाद रिप्लाई खुद करना है। सामने वाला पूछेगा अगर आप क्या करते हो, तो उसको एक ही चीज बता देनी है, हिंदी इंग्लिश जो आपको आती है। वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल हु वांट टू मल्टीप्लाई द वेल्थ। मैं उन लोगों को मदद करता हूं जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को बिजनेस में या इनकम बढ़ाने में मदद करता हूं। बस ये आपको बोल के और विजिटिंग कार्ड दे देना है। और कोशिश करो नंबर मिले तो बहुत बढ़िया है। जब इतनी बात करोगे तो हर हाल में नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर आदमी इनकम बढ़ाना चाह रहा, और वो दे के जाएगा आपको, 100% नंबर दे के जाएगा। अगर वो पूछे वेल्थ मल्टीप्लिकेशन क्या है, हो सकता है सामने वाला पूछ दे आपसे कि ये वेल्थ मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्योंकि हर आदमी ये शब्द नहीं जानता है। हर आदमी नहीं, बल्कि 70% लोग नहीं जानते हैं कि वेल्थ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। या जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी हो सकता है ना जान पाए। तो आपको वहीं पे इनवाइट कर देना कि सर हमारा जूम सेशन होने वाला है, उसमें आप आइएगा, 1 घंटे का टाइम आपको कब है, अपॉइंटमेंट ले लेना है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे कि एलिवेटर पिच क्या होता है और प्रोस्पेक्टिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। दोस्त, हर 3 कदम से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो रास्ता खुला हुआ है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग है क्या? नेम ऑफ द पीपल टू शेयर द अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट 50 नेम। कम से कम मिनिमम, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो हर हाल में 50 लोगों को प्लान दिखाने का आपका टारगेट होना चाहिए। अपना टारगेट बना लो कि हमें, जो लिस्ट बनाई है हमने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की, या जो प्रोस्पेक्टिंग अभी बताई टेक्निक, अनजान जगहों से कैसे लोगों से मिलते हैं, एलिवेटर पिच के थ्रू, वहां से लेके वो तुरंत आपकी लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए नाम, सेम डे। जैसे ही आपको कहीं आदमी मिले, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर तुरंत लिख लो। क्या करता है, सारी डिटेल अगर आपके पास है, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम लोग, अभी आप सोच रहे हो छोटी छोटी बातें क्यों लिखा रहे, क्या करता है इसका मतलब भी है। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हो कि कितने से ज्वाइनिंग लगा सकता है आदमी, कितना पेमेंट कर सकता है। कोई कह दे हम भाई साहब लेबर ही करते हैं, तो क्या आप प्रॉस्पेक्ट बनाओगे उसको? जो 250 रुपये कमाता है वो मुश्किल से 1000 रुपये खर्च कर पाएगा। तो वहां कम फोकस करना है, कम टाइम देना है। और कोई 10,000 की नौकरी करता है तो हर हाल में 1,000 का सामान खरीदता होगा। और कोई 50,000 सैलरी है, 50,000 बिजनेस से इनकम है, तो हाईलाइट करके नाम रखना है कि ये आदमी 2-2,500 भी खर्च कर सकता है आराम से घरेलू जरूरतों पर। इसलिए आपको प्रोफेशन लिखा होगा तो इजी होगा पकड़ने में। ऐसी बहुत सी बारीक पॉइंट होते हैं दोस्त। इट शुड कंटिन्यू थ्रू MLM लाइफ, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। ये प्रोस्पेक्टिंग कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, कभी भी ये खत्म नहीं होती है। ये बराबर, और जितनी जो बढ़ा के चलता है उतनी उसकी इनकम बढ़ती है। नेम लिस्ट शुड बी केप्ट विद यू ऑलवेज एंड एड इट टू इट डेली। जो लिस्ट है आपका, रजिस्टर है, डायरी,
हमेशा आपके साथ होना चाहिए 24 घंटे। घर से बाहर कदम रखो तो आपका डेली शेड्यूल और आपका ये लिस्ट प्रोस्पेक्ट की साथ में होनी चाहिए, और विजिटिंग कार्ड। अगर ये तीन आपके नहीं है, क्योंकि यही तीन आपके हथियार हैं, और तीनों हथियार में से एक भी कम है तो आप लड़ाई हार जाओगे। प्री जज नहीं करना कभी किसी को कि फलाना आदमी करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है लेबर भी कल को बहुत अच्छा काम कर ले जाए। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी इनकम कम है वो इग्नोर कर दें, बिल्कुल टाइम कम देना है लेकिन इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है उसके सपने बड़े हों, बेचारे को आज तक कोई रास्ता ना मिला हो। ए मिस्टेक विल कॉस्ट यू मिलियंस डॉलर डाउन टू रोड। इसमें छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बहुत आपको डाउन में ले जाएंगे, और छोटे छोटे सुधार आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको छोड़ो। दोस्त छोटी मोटी बातें नहीं होती, वही काम की होती है, छोटी मोटी होती है, बड़ी बातें तो सब करते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग होती है कितनी तरह की, दो तरह की, एक ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग है, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस पे कर सकते हो, लिंक्डइन, बहुत से प्लेटफॉर्म है। अब आपका जो अकाउंट है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, अगर अकाउंट में आप उल्टी सीधी पोस्ट शेयर करते हो, राजनीति करते हो, तो दोस्त आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। या तो आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ या उसको क्लीन करो। उसमें किसी भी तरह की ज्यादा हंसी मजाक, उल्टी पुल्टी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट देखकर ही लोग आपकी नजर में बनते हैं कि आप कैसे हो। आप अपना ब्रांड बनाते हो आपके पोस्ट के थ्रू। तो पोस्ट कैसी पहुंच रही वैसे ही आप हो। तो अच्छी पोस्ट देना शुरू करो लोगों को, जिससे उनको कुछ नॉलेज मिल रही हो, कुछ उनको भला हो रहा हो, आपके बारे में पॉजिटिव मैसेज जा रहा हो, उनको मोटिवेशन मिल रहा हो। आपकी अगर पोस्ट भला कर रही लोगों का तो आप अच्छे आदमी हो, सीधी सी बात। ऑफलाइन जो आपको हमने अभी बताया, अभी हम लास्ट में ऑफलाइन का एक प्रैक्टिस भी कर देंगे जो आपको और क्लियर हो जाएगा ऑफलाइन कैसे करते हैं। ऑफलाइन का रिजल्ट ज्यादा है दोस्तों, ऑनलाइन का कम है। ऑनलाइन में हो सकता है आप 100 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करो और 30 लोग आपके बिजनेस प्लान में आएंगे, यानी 30% लॉ ऑफ एवरेज है जो रिटर्न आएगा। ऑफलाइन में आप 100 से बात करोगे तो चांस है आपके 70 लोग आएंगे मीटिंग में। ज्वाइन हो सकता 10 ही करें 100 में, लेकिन 70 बिजनेस प्लान में जरूर आएंगे, क्योंकि उसका असर ज्यादा होता है ऑफलाइन का। चलिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, आपको क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपको टारगेट ऑडियंस का खोज करनी है, कहां पर मिलेगी, कहाँ मिल सकती है टारगेट ऑडियंस। मान लीजिएगा आप कहीं एग्जाम हो रहा है, कोई जॉब के लिए एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जो एग्जाम सेंटर है वहां पर दोस्त आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वो रोजगार ढूंढ रही है, जॉब ढूंढ रहा है आदमी, तो वो ज्यादा परसेंट मिल सकता है वहां पर आपको। तो ये डिफाइन, और डेमोग्राफिक एरिया वाइज डिफाइन कर सकते हो, इंडस्ट्री वाइज डिफाइन कर सकते हो, पेन पॉइंट वाइज कर सकते हो कि लोगों के पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट क्या है, किसी को हेल्थ पर काम करना है तो ये पेन पॉइंट हो गया। किसी को हेल्थ पर अगर ध्यान देना है, सुधारना है, तो ये पेन पॉइंट हो गया उसका, हेल्थ सुधारना। किसी के घर में इनकम कम है तो इनकम उनका है, पेन पॉइंट हो गया। किसी के पास जॉब नहीं है तो उनको कैरियर पेन पॉइंट हो गया। कोई बिजनेस में फेल हो रहा है तो बिजनेस की कंसल्टेंसी उसको चाहिए, वो उसका पेन पॉइंट हो गया कि बिजनेस में सफल कैसे हो। तो आपको पेन पॉइंट जरूर ढूंढना है, अगर पेन पॉइंट आपने ढूंढ लिया तो आप आराम से अगली सीढ़ी पर जा सकते हैं। शायद है ये आपको समझ आ गया होगा कि टारगेट ऑडियंस आप कैसे ढूंढोगे। चलिए, नेक्स्ट है लेवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम सभी चला रहे हैं, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल पे जाता है, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक। दोस्त, जिस दिन आपको सोशल मीडिया चलाना आ गया, आप करोड़ों में खेल सकते हैं। जिन लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं 1 घंटे में 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाने के, दोस्त उन्होंने सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है। आपको हम पर्सनली सजेस्ट करना चाहेंगे कि फेसबुक चलाना बंद करो। फेसबुक पे वो पोस्ट डालो केवल जो आप चाहते हो लोग देखें, क्योंकि फेसबुक आपको वो दिखाता है जो आप चाहते हो। यूट्यूब पर आप वो देखते हो जो आप चाहते हो। हमारा सजेशन है आप यूट्यूब देखो, क्योंकि फेसबुक पे आपको सबकी पोस्ट सरकारी देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पर आप पर्टिकुलर चीज देखोगे। आपको क्या चाहिए, गाने पसंद है तो गाने सुनोगे, नेटवर्क का नॉलेज पसंद है तो नेटवर्क का नॉलेज लोगे, भजन पसंद है वो भजन सर्च करेगा। तो यूट्यूब देखोगे तो आप अपनी पसंद की चीजें देखोगे, और अपनी पसंद की चीजें जब देखोगे तो वही चीजें देखोगे जो आपको आगे बढ़ाए। वो आप, हर आदमी जानता है कि ये चीज हमें आगे बढ़ा सकती है कि हमें गड्ढे में ले जाएगी, ये हर आदमी जानता है। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखो। पोस्ट केवल डालो, लोगों की मत पढ़ो, क्योंकि आप ब्रांड बनना चाहते हो। आपको सीक्रेट चीज बता दें, ये अमिताभ बच्चन शाहरुख खान कभी टीवी नहीं देखते,
और टीवी में आते हैं बराबर। तो आप टीवी बनना चाहते हो या टीवी को देखने वाले बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट है क्राफ्ट कंपेलिंग आउटरीच मैसेज। जैसे ही आपने प्रोस्पेक्ट का नंबर ले लिया, तो उसको पर्सनली कुछ ना कुछ मैसेज भेजना है, और वो मैसेज भी अच्छा होना चाहिए, जो कुछ नॉलेज देकर जाए, कुछ मोटिवेशन दे के जाए, कुछ ना कुछ उसको सर्विस दे। तो आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगर ये आप बनते हो, आप ये सर्च करना है कि उसका पेन पॉइंट क्या है, और आप उसकी जो पेन पॉइंट है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या आपके पास कोई साधन है उसका वो पेन पॉइंट को आप सॉल्व कर सको। ये आपने खोज लिया, तो समझो वो आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस में। और सीधे लिए घूमते रहो, ये बिजनेस ये कंपनी करोड़ों बना देगी, कभी कोई आने वाला नहीं है। उसकी कमजोरी पकड़ो और कमजोरी का सॉल्यूशन उसको दो, कि आपका ये सॉल्यूशन है। अगर ये आप मानते हो बात, तो ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है यूटिलाइज रेफरल्स। हम लोग ये भी इस पे भी काम नहीं करते। मान लीजिएगा कोई आदमी नहीं करना चाहता, लग रहा कटा कटा है, तो उससे नंबर तो ले सकते दो चार लोगों के, भाई साहब ऐसे नंबर आप बता सकते हो जो इस लाइन में करना चाहे काम। क्यों नहीं दे देगा आदमी। कई बार आपने देखा होगा कस्टमर केयर के कॉल आते हैं कि कोई भाई साहब इस तरह का आदमी हो तो हमें बताना, किसी को लोन चाहिए तो आप बता देना उसको, या उसका नंबर दे दो हमें, मांगते हैं लोग। तो आप रेफरल्स क्यों नहीं यूज कर सकते हो। रेफरल की ताकत कितनी बड़ी है। अगर आप 100 लोगों से मिले, ठीक, 100 में 90 ने मना कर दिया, 10 लोग केवल हाँ किया, आप 90 लोगों से 5-5 नंबर लेते हो दोस्त, 450 पर पहुंच सकते हो। फिर 450 पर यही काम करो, साल भर नहीं होगी आपके पास 10 हजार की टीम खड़ी होगी। लेकिन तरीके आपको चाहिए, मेहनत चाहिए, काम करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को पालते हैं, जो छोटा बच्चा होता है 1-2 महीने का, उसको कितना केयर करते हैं। दोस्त प्रोस्पेक्ट आपको मिल गया, अब उसको हम नर्चर नहीं करते, यानी उसका लालन पालन पोषण जो किया जाता है वो करते ही नहीं है, सीधा फायर कर देते हैं बिजनेस। क्या अपने बच्चे से बिजनेस करा सकते हो सीधा, कि आज पैदा हुआ कल लगा दो भाई साहब, कमा के लाओ पैसा, नहीं तो हम दूध नहीं पिलाएंगे। थोड़ा उसको नर्चर करना पड़ता है, और उसमें 3 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है, और 3 साल भी लग सकता है। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में अगर इतना बड़ा पैशन है आपका, 7 साल बाद भी लोग आते हैं आपके नर्चर किए हुए आपके साथ, 7 साल भी आ जाते हैं कई बार, 7 साल तक वो पैशन चेक करता है आपका कि आपने, लेकिन नर्चर बराबर करना है आपको। अगर वो करते रहे आप, तो शायद है आपके पास टीम की अंबार खड़ा होगा। हर आदमी आपको देखता है, पहले आप सफल हो, आप लगे रहो अपने काम में, हर हाल में आप सफल हो जाओगे। फिर पीछे से लोग आते हैं, जो लोग पहले मना करते हो पीछे से आते हैं। तो इस बीच में क्या करना है, नर्सिंग नर्सर के टाइम पर आपको करना है, उसको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देना है, रिलेशनशिप बेहतर, क्योंकि केवल बिजनेस की बात नहीं करनी है हर बार, कि आपने कॉल किया हर बार और कितनी ज्वाइनिंग हुई। दोस्त बिजनेस की बात केवल, अगर आप 2 घंटे बात कर रहे हो सप्ताह में, तो बिजनेस की बात केवल आपको 10 मिनट करनी है। हाल चाल, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, इस पर आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। वही बोली जाती नर्चरिंग। ट्रस्ट बनता है उससे, कि आदमी हमारा भला चाहता है, और तब आपकी रेपो बनती है। अगर रेपो आप इंक्रीज करते हैं, तो क्लोजिंग के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग केवल बिजनेस बिजनेस की बात करते हैं, जब भी किसी को याद करेंगे तो केवल बिजनेस पर्पज से। दोस्त यही दुनिया कर रही है, इसीलिए दुनिया ज्यादा सफल नहीं है। नेक्स्ट है ट्रैक एंड एनालाइज मैट्रिक्स। इसके बाद आपको पूरी टीम को मॉनिटर करना होता है, कौन सी टीम किस लेवल पर है, उसको क्या चाहिए। आप चाहे तो इसको एक्सेल में बना सकते हो, मोबाइल में बना सकते हो। उसकी अलग अलग, दोस्त हर स्टेज के आदमी को अलग अलग नॉलेज चाहिए, अलग अलग उसको डाटा चाहिए, अलग अलग ट्रेनिंग चाहिए। क्या आप कर पा रहे हैं ग्रुप वाइज। वो अगर आप फाइंड आउट करते हो, तो आपको मैट्रिक्स पर काम करना होता, ग्राफ पर काम करना होता, कि अलग अलग ग्रुप बना दो, किसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए उसको वही ट्रेनिंग दो। क्योंकि कल को कोई आया है और आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लीडरशिप की, दोस्त परसों से बैठ जाएगा, बंद कर देगा, बेकार है ये बिजनेस। क्योंकि लीडरशिप उसको समझ में नहीं आएगी पहले दिन से। उसको शुरुआत में क्या चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, या प्लान दिखाना चाहिए, प्लान कैसे दिखाते हैं, या ये चाहिए आईडी कैसे लगाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग चाहिए शुरुआत में। और आप उसको दे रहे हैं लीडरशिप वाली ट्रेनिंग।
चलिए, प्रोस्पेक्ट से मिलने की पहली प्रक्रिया क्या है? अपॉइंटमेंट लेना है। कॉल एंड गिव योर इंट्रोडक्शन एंड गिव अपॉर्चुनिटी विद एक्साइटमेंट चाहिए। ये हम बार बार बताते हैं कि आप, अगर आपका एक्साइटमेंट हाई है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो ही आप कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको अगर डाउट है, संदेह है इस बिजनेस को लेकर, गारंटी है आप, वही चीज ट्रांसफर होती है जो आपके अंदर है। वो नहीं ट्रांसफर होती है जो आपको आता है, वो ट्रांसफर होती है जो आपके अंदर है। अब आपने अंदर क्या समाया है अभी तक? नेटवर्क मार्केटिंग। आपको बिलीव है प्रोडक्ट पर, इस बिजनेस पर, इसकी इनकम पर। जिसको इनकम नहीं, उसको तो इनकम पर भरोसा नहीं होगा अभी। लेकिन जिसको है, क्या उसको भरोसा है पूरा कि यहाँ से ये पैसा आ सकता है? जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीव है, उतना ही दोस्त आप ट्रांसफर कर पाओगे। उससे ज्यादा 1% नहीं कर सकते। कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब आप चेक करो पैरामीटर कि आपको कितना भरोसा है, डायरेक्ट सेलिंग पर, प्रोडक्ट पर, आपके अपलाइन पर, किसने आपको ट्रेनिंग दिया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप नीचे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एक्साइटमेंट आपको नहीं है। अभी कल एक एग्जांपल हमने दिया था, अभी आप आईफोन खरीद कर लाते हो। कुछ लोग हो सकता है जो सुन रहे हो लेकर भी आए हो। और आईफोन लगभग 70,000 से लेकर 1.5 2 लाख 3 लाख तक भी आते हैं। तो जब आप खरीद कर लाते हो या कोई फोन कभी लाए हो, तो आपने कभी ये टेंशन की ये पैसा चला गया हमारा? एक बार भी आप नहीं सोचते हो महीने भर तक कि हमारा इतना रुपया चला गया? क्योंकि आपको फोन आने की इतनी खुशी रहती है, इतना एक्साइटमेंट रहता है कि हमारा नया फोन आएगा। इसी तरह से अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो, तो क्या आपको एक्साइटमेंट जोश है अभी तक कि हम बेहतरीन बिजनेस में आए हैं? बहुत से लोग तो 3 महीने तक इसी टेंशन में रहते हैं कि 2,500 रुपये हमारा लग गया, 2,500 के प्रोडक्ट मिल गए हमें। और ये टेंशन पाले रहते हैं कि 2,500 के प्रोडक्ट हमें लगे, पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं कैसी कंपनी होगी। अगर आपने लगा दिया है, हाथ डाल दिया है, तो पूरा भरोसा करो उस पर, तभी वो लाइन आपको दे सकती है। चले, इसके बाद जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाओगे या प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे, तो आपको क्या चीजें करनी पड़ेंगी? प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप लोअर में जाके प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। लगना चाहिए कि आप बिजनेसमैन हो। पंक्चुअल होना चाहिए। रिगार्ड के साथ मिलना है, दूसरे का कभी इंसल्ट या अपशब्दों के साथ नहीं मिलना है किसी को। हमेशा तारीफ करनी है कुछ ना कुछ को लेकर। ये पहला दोस्त पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग का। अभी एक हम बताएंगे आपको, आपको आइडिया लग जाएगा। तारीफ करना अगर आप सीख गए, तो आप बात करने का रास्ता आगे बना सकते हो। फिर कैटेगरी उसको फाइंड करनी है कि सामने जिससे बात करने जा रहे हो किस कैटेगरी का आदमी है। गिव हिम चांस टू टॉक मोर, उसको ज्यादा बोलने का मौका देना है। ऐसा नहीं केवल आप बोलते जा रहे। फाइंड हिज मोड, पता करना है कि सुनने के मूड में है, या लड़के तो नहीं आया, कभी वाइफ से झगड़ के तो नहीं आया, बॉस से डांट खा के तो नहीं आया। ये आपको पता होना चाहिए, तब आपकी असली प्रोस्पेक्टिंग है। अगर बातों बातों में आप ये जान जाते हो तो आ कहाँ से रहा, क्या काम करके आ रहा अभी, तो ये लास्ट सेकंड पॉइंट है, बहुत काम का आपका है। आप कंडीशन देख सकते हो कि ये रिजेक्ट करेगा हमें कि एक्सेप्ट करेगा, अभी किस मूड में है। योर एवरी वर्क शोज हिज बेनिफिट, आपका हर काम प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर उसको क्या बेनिफिट आप करा सकते हो। क्योंकि हर आदमी अपना फायदा देख रहा पूरी दुनिया में, तो सामने वाले को आप क्या बेनिफिट दे सकते हो, तो वो आपके साथ आएगा, आपका प्लान भी देखेगा। अब कुछ चीजें गोल्डन क्वेश्चन होते हो, ये आप प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर भी कर सकते हो। दोस्त ये क्वेश्चन अगर कर लिए, तो वो ज्यादा सुनने के लिए तैयार होगा। सर, क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसका आंसर जो आप चाहते हो वही मिले। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है जहां जरूरत हो, जहां फिट हो सकता है वहां पर। सर, क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? सर, मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, और जो लोग भी काम करते हैं, वो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, और कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर, आपकी क्या राय है? सोचो इसमें क्या आंसर आएगा। क्या वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं, और अगले 10 साल तक यही काम करते रहे, तो क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? क्या बोलेगा नहीं? तो अगर हम कोई ऐसा आपको बिजनेस प्लान बताएं जिसमें ये ड्रीम्स पूरे हो सकें, तो क्या आप सुनना चाहोगे? दोस्त, गोल्डन क्वेश्चन के बाद जो अपना क्वेश्चन आप रखते हो ओरिजिनल, तो उसमें वही आंसर आता है जो आप चाहते हो। और सीधा क्वेश्चन आपने कर दिया तो नो आएगा। इसके बाद उसको तुरंत इनवाइट करो और प्लान में आने के लिए टाइम लो उससे, कब मिलने के लिए तैयार हो। फिजिकली मिलेगा तो बहुत बच्चा बढ़िया रहेगा। फिजिकली नहीं मिलता है जो जूम पर लेकर आओ। सर, क्या हमारे पूर्वजों ने क्या हार्डवर्क नहीं किया था?
लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या हमें बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या बोलेगा, बदलाव करना चाहिए। सर आज अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए तो क्या हमारे बच्चे नहीं कहेंगे कि मेरे पापा ने बहुत मेहनत की लेकिन लाइफ में कोई बदलाव नहीं कर पाए? ये डाल सकते हो बीच में। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। है तो अभी खैर बहुत है, एक एक और दिखा देते हैं, अभी टाइम खैर है। एक टेक्निक और आपको दिखा देते हैं हम। एक 5S फार्मूला होता है, ये भी आपको कोशिश करना है, लगाना है। 5S फार्मूला बहुत काम की चीज है, इसमें फीलिंग आपकी ऐड होनी चाहिए। यानी आप जो शब्द बोल रहे हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका चेहरे का परिवर्तन होना चाहिए उस हिसाब से, आपकी आवाज वॉल्यूम में परिवर्तन होना चाहिए। यानी फीलिंग को जब आप ऐड कर देते हो तो आपके शब्दों की पावर बढ़ जाती है। फीचर्स ऐड करने हैं आपको कि आपके प्लान में क्या क्या बेनिफिट है, वो फीचर्स ऐड करके बताओ। फ्यूचर क्या है, और फियर, जिस चीज का डर लग रहा है दोस्त, उस चीज को करना शुरू कर दो। फियर को हटाने की हम एक टेक्निक बताएंगे आपको 30 मिनट की शाम को, कि जिस चीज से डर लग रहा है उस डर को कैसे जीतना है। एक मेडिटेशन है वो बता देंगे, आपका डर 3 दिन के अंदर निकल जाएगा। और फोकस, ये 5S फार्मूला है। आप क्या करना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर, क्या नहीं करना चाहिए। लेफ्ट साइड में जो येलो काम है ये करने चाहिए और ये नहीं करने चाहिए। लुक फॉर ओपन माइंडेड प्रोस्पेक्ट, ऑलवेज कम्प्लीमेंट, यानी आपको तारीफ करनी है। फॉर मेथड लगाना है, ये फॉर मेथड बहुत काम का होता है। सबसे पहले हेलो गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हो, नमस्कार, फिर फैमिली के बारे में, फिर बिजनेस के बारे में, फिर रिक्रिएट करना है, यानी कि फिर वापस लाना है अपने बिजनेस पर, बिजनेस के बारे में बात करनी, यानी गोल्डन क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर मैसेज छोड़ना अपना। ये फॉर्म मेथड होता है। ज्यादा सुनना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है पहली बार में। कॉन्टेक्ट नंबर जरूर एक्सचेंज करना है, फिर फॉलो अप करना उसका है, फिर रेफरल के बारे में पूछना है। और ये लास्ट के काम नहीं करने हैं, शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि नहीं तो वो टेक्निक छूट जाएगी जो आपको हम एक बताने वाले हैं आज। चलिए, चलिए अब हम आपको टेक्निक बताते हैं। कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है हमारे साथ, नहीं तो हम पहले टेक्निक बताएंगे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिएगा आप मॉल में, सभी लोग जाते हैं, और मॉल में आप घूमने गए और आपको सामने से एक लड़की आती हुई बगल से निकल रही है आपके, क्योंकि आज का हमने सेशन बताया था आलोक जी को, शायद आलोक जी ने पूछा क्या सिखाओगे, हमने कहा लड़कियों से बात करना सिखाएंगे। ठीक, तो आज लड़कियों से बात करना सिखाते हैं, क्योंकि डर लगता है लोगों से बात करने में। जैसे ही बगल से निकली तो उसको बोलना है, हेलो मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टी शर्ट कहाँ मिलेगा? क्या आंसर आएगा? क्या लड़की मार देगी, गोली मार देगी? उसका आंसर आएगा, आप फर्स्ट फ्लोर पर जाइएगा और राइट साइड में मुड़कर जैसे राइट में सीधे जाएंगे तो आपको वहीं पर टी शर्ट लगी मिल जाएगी। अब क्या बोलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बातचीत का रास्ता खुल गया। अगला क्वेश्चन करना है, अरे वाह, उसका नाम पूछ लेना है। नाम तो वो बीच में कभी भी पूछ लेना आपको, लेकिन थोड़ा बातचीत, अरे वाह ऐसा लगता है कि आप यहाँ रेगुलर आते रहते हैं। तो क्या बताएगी, हाँ सर आती रहती हूँ, इसीलिए नॉलेज है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। अब क्या करना है, दो बातें हो चुकी, तीसरे नंबर पर आपको कहना है, मैडम आपका, जैसे मान लीजिएगा आप किसी और शहर में, कलकत्ता में या कहीं उड़ीसा में है, दिल्ली में, कहीं भी है, ठीक, मान लीजिए कलकत्ता में, तो क्या बोलना है आपको, मैडम आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा है, मैंने देखा है कि कलकत्ता में लोग अच्छी से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और आपको तो बहुत अच्छी हिंदी आती है, लेकिन आपको इतनी अच्छी अच्छी हिंदी आप बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं मैडम, या आप कहाँ से हैं, ये पूछ सकते हो, आपको बताएगी। उसके बाद आपको, जब उसने थोड़ा सा बताएगी जरूर इसके बारे में आप क्या करते हो, वो अपने आप बताने लगेगी, वहीं पर उसको नाम पूछ लेना है और अपना नाम बता देना है। कुछ भी बताएगी, सर मैंने अभी BA कंप्लीट किया है और अब जॉब के लिए प्रिपरेशन चल रही है हमारी, तब आगे फिर बोलना है, वाह वंडरफुल, देखिए मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, और और ये बोलते ही आपको विजिटिंग कार्ड थमा देना है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होगा वहां विजिटिंग कार्ड का। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं यहाँ एक सेमिनार या प्रोग्राम करने आया था और मैं स्टूडेंट को सिखाने का काम करता हूँ, यानी उनको कैरियर के बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए गाइड करता हूँ, कि अच्छा कैरियर कैसे बनाए, किस सेक्टर में कैरियर बनाए। आप अपना जो भी आपका एक हिडन टैलेंट होता है उसको जगाकर उसको हम सही रास्ता बताते हैं। तो क्या बोलेगी, ओके सर थैंक यू वेरी मच, जो भी बोले। इसके बाद उसको आगे और पूछ पूछ सकते हैं,
क्या आप जानना चाहेंगे अपना करियर के बारे में? अगर इसको अगला क्वेश्चन कर दिया मैडम, क्या आप करियर के बारे में जानना चाहेंगे, तो यस सर जरूर बोलेगी, गारंटी है। और साथ में हो सकता है ये भी कैसा है, मैं ऑलरेडी जॉब भी सर्च कर रही हूँ। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में घर चलाने वाले लोगों में, जो घर गृहस्थी चला रहे हैं अपनी कमाई के जरिए, उसमें 30 से 40% महिलाओं का रोल है आज की डेट में, जो घर को चला रही है अपनी कहीं ना कहीं से कमाई करके। जब घर चला रही है तो सीधी सी बात है, कमाई का रास्ता भी ढूंढ रही होंगी, क्योंकि सब लगी नहीं होंगी हर जगह, कुछ लग के छोड़ रही होंगी, तो वो रेशियो हर जगह ही है। तो वो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर उसको ऑफर कर दो तुरंत। अब जब आपने कार्ड दे दिया, सब कुछ कर दिया, वहीं पर अपॉइंटमेंट ले लेना। मैम किस टाइम आप फ्री रहते हैं? क्या कल आपके पास टाइम रहेगा शाम को 7 बजे? तो हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं, और आपको फिजिकली आने की जरूरत भी नहीं है दौड़ने भागने की। हम जूम पर आपका अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, और आपको जूम पर ही 1 घंटे में या 40 मिनट 50 मिनट कुछ भी टाइम ले लो, 1 घंटे में अब आपको क्लियर करके बता देंगे आपको किस लाइन में जाना चाहिए, क्या टैलेंट है आपके अंदर। क्या बोलेगी, ठीक है सर मेरा। अब वहीं पर आप उसका नंबर भी ले लो, उसका नंबर भी ले लो वहीं पर, कि मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज अपना नंबर दे दीजिएगा, तो हम आपको रिमाइंड करा देंगे, एक रिमाइंडर मैसेज डाल देंगे। बस हो गया काम, इतना ही तो चाहिए आपको। ये है टेक्निक, और ये टेक्निक आप हर जगह लगा सकते हो। अगर डर लग रहा है इस चीज में, तो आप शाम के सेशन में आना, 7 या 8 बजे हम करेंगे। उसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि जिन चीजों से डर लगता है उसको विजुअलाइज करके कैसे डर को भगा देंगे। जिन काम से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वही काम आपको तीसरे दिन से आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए अभी हम रिव्यू लेंगे एक एक लोगों का। आलोक जी सबसे पहले आप बोलिए। हेलो। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। आज का भी सेशन अच्छा था। और समझना चाहिए, समझा के सारी बातें सबको क्लियर डाउट क्लियर करना चाहिए। और आदमी को अपने प्रोडक्ट पे या अपनी ट्रेनिंग पे और प्लान पे हमेशा मतलब सक्सेसफुल। राइट। राइट, थैंक यू आलोक जी। थैंक यू। ओके वरुण जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। काफी अच्छा सेशन था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब प्रैक्टिकली सभी को उतरना चाहिए अपना, तभी सक्सेस हो पाएगा लोग बाग। क्योंकि बिलीव तो लोग कब करेंगे, जब क्या बोलते कि प्रोडक्ट यूज करेंगे भाई। आज समय ताजा चाय सब पीते हैं, तो भाई आप ताजा ले सकते हो, तो एक बार ये लेने में क्या दिक्कत है आपको? जब यूज करेंगे तब रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर बिजनेस प्लान पे सर आ जाएगा कि बिल्कुल प्रोडक्ट। ट्राई करो, आ जाएगा लाइन पे गाड़ी। प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करो शुरुआत में। यस सर। किसी को हेल्थ चाहिए तो प्रोडक्ट केवल बताने, उसको इनकम का जरिया नहीं बताना है। किसी को इनकम चाहिए, उसको प्लान दिखाना है। किसी को घरेलू प्रोडक्ट चाहिए तो उसको बचत दिखानी है कि बाहर आप क्या दे के आ रहे हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस कमीशन बचा सकते हो अपना। यस सर। जिसकी जो नीड है वही उसको देना है। जरूरत के आधार पर ही अपना दे सकते हैं। जी। ठीक है वरुण जी, थैंक यू। सर कुछ लोगों की सर जी। वरुण जी कुछ कह रहे थे क्या? जी जी सर, मैं मीटिंग कराने की सोच रहा था सर, जूम पे 3-4 लोग हैं अपने। हाँ हाँ, ले आओ जूम पे ले आओ, जी, टाइम तो दे उनसे देना उन्हें। कंसल्ट कर ले। हाँ हाँ। जी, जब फ्री हो और अपना तो एक समय शेड्यूल करके जूम मीटिंग करा देते हैं सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है सर, वरुण थैंक जी, यू सर। थैंक यू। अनुराग जी। अनुराग जी सुन रहे हैं? हाँ जी अनुराग जी बोला। जी सर। मीटिंग अटेंड, हालांकि मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बहुत मतलब लॉस में जाते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो सिखाते हैं। आज मैंने मीटिंग ज्वाइन की, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। कि सबसे ज़्यादा हम्म, औरों का नहीं बता सकते, अपना तो बता ही सकते हैं कि लड़कियों से बात करने में डर लगता है। हाँ, हम कि उसका हम विजुअलाइजेशन शाम को बताएंगे, शाम को 7 बजे। आप उसको विजुअलाइज नहीं, करना, 3 दिन के अंदर वो डर निकल जाएगा आपका। और लड़कियों से बात कर गए तो दुनिया में सबसे बात कर गए। अगर लड़कियों से इंडिया आप में। बात करना सीख लिया, तो आप हम्म, कलेक्टर और आईएएस हर आदमी से कर सकते हो, डर निकल जाएगा आपका। इसीलिए हमने नहीं लड़की वाला उदाहरण दिया आपको। नहीं, तो वही तुमने कहा कि सेशन मिस कर देते हैं, बहुत कहते हैं। अब वही मैंने इसलिए आपसे कहा कि लड़कियों से बात करना सीख गए तो सबसे बात करना सीख गए। जी 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 तो बिल्कुल। वही चीज, अब वही हम मिस कर देते हैं। तो सेमिनार अटेंड करने चाहिए, अटेंड, इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिलती है, लेकिन वही हाल है कि फ्री में मिल रही तो आदमी सोचता है कि इनका कोई क्यों बेनिफिट मिले? होगा।
नहीं, तो फ्री आप में मिल नॉलेज रही है लेने के लिए आओ, बेनिफिट के लिए मत आओ। नॉलेज ले लो, फ्री में मिल रही तो कहीं मिल रही हो ले लेना। देखो, सबका माइंडसेट नहीं कर सकते, अपना माइंडसेट रखते हैं कि फ्री मिल रही है, सोचते हैं चलो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है बाद में ले लेंगे, हाँ, यूट्यूब फिर अपलोड हो फिर जाती कोई नहीं है ले देखता लेंगे। बाद में। फिर कोई किसी का तो नहीं कर सकते, मैं अपना तो सकता हूँ, मैं खुद नहीं देखता। जी जी जी, ठीक है अनुराग जी, थैंक यू। शाम को मिलते हैं, आज 7-8 बजे सेशन करेंगे माइंड सेट का। और सर, ये कह रहे थे, जो हम्म, वरुण जी कह रहे थे 3-4 लोगों के लेके आ रहे हैं, जी तो हमारे पास भी नोटिफिकेशन डाल देना, हम भी देख लेंगे, हाँ, टाइम डाल रहेगा देंगे तो डाल बता देंगे, दें। आप भी कनेक्ट कर जाना उसी साथ में।